बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? आवाज नहीं आया, है कि नहीं है? है। सारा का सारा जमुई का आदमी झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे कि आप झूठ बोल रहे हो। हम कह रहे हैं सभा में सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? आवाज नहीं आया, है कि नहीं है? है। सारा का सारा जमुई का आदमी झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे कि आप झूठ बोल रहे हो। हम कह रहे हैं सभा में सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके बाजार में शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, रास्ते में अगर आपके इलाके का 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप यहाँ हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, गांव में इस बरसात में ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? बरसात है, कम से कम एक चप्पल काहे नहीं खरीदा है? कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से बच्चा को पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे खिलाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो जमुई में दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा 3 महीना के बाद वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पर सौदा करके लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उस नेता को वोट देके फिर से राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा भात नहीं बोलते हैं, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चा की चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी की शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। गांव में चलते हैं, हम पूछते हैं, ए भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा का कहानी। पूछे वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे कि इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सारा मियां जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, जमुई के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, जमुई बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है
ये भैया हमने के विकल्प ना रहे। अब जन सुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। मेरे भाई, एगो प्रशांत किशोर को छोड़ो, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता। के आदमी के सुधार के नहीं कह रहे भाई। 5 बरस नरक का जिंदगी यहाँ आदमी जी रहा है। जिस गांव में जाइए लोग कहता है ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, लड़कन का पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, दवाई नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, राशन नहीं है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीने के बाद अभी वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन एक बात याद है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे अब फिर कहते हो कि बिहार में सुधार नहीं होता है। नहीं हो सकता है। हमको मालूम है कि हमारा भाषण देने से आप ना सुधरने वाले हो। कुछ लोग कह रहा है कि अब प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, 2-3 बरिस से पैदल चल रही, बिहार को सुधार देंगे। ना रे भाई, ना होने वाला। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल जाए, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर अपना जात वाले को वोट देना है उसी को दो, लेकिन अभी जो रास्ता बताएंगे वैसे दोगे तो आपका गरीबी खत्म होगा। अब सारे लोग ध्यान से रास्ते को याद कीजिए, फिर एक मंत्र सिखाएंगे, सब लोग ध्यान से याद कर लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन याद रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, आपको अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके बच्चों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर बात बुझा रहा है तो पीछे तक सारे लोग हाथ उठाइए, देखें कितना आदमी सुधरने को तैयार है। देख, अभी कहने का आदमी ना सुधरेगा, हाथ उठाओ जिसको सुधरने के लिए जो तैयार है, जरा हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा के रखना है, हाथ उठाए रखिए और जोर से बोलिए। अगले जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अल्लाह के 1-2 हजार रुपया देगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे, नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जानते थे कि यहाँ का आदमी होशियार है, हाथ नीचे कीजिए। 1000-2 हजार नेता लाकर देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, पैसा लेना, सबको नेता आकर पैसा देगा, पैसा लेना। काहे लेना है समझिए, रास्ता पूरा सीखिए, पैसा क्यों लेना है समझो। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में आपसे इन नेताओं ने राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है। हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है, घूस लगा है कि नहीं लगा है।